गाइस, इंटरनेट की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो कि किसी भी माध्यम से किसी भी यूज़र के पास पहुंचाए जाते हैं। इनमें से कुछ लिंक तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से होते हैं। हालांकि ऐसे लिंक्स का हमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे ही अननोन लिंक्स होते हैं जो कि किसी भी हैकर के द्वारा यूज़र की इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए भेजे जाते हैं। और ऐसे लिंक्स का उपयोग यूज़र को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी लिंक को एक वायरस के रूप में भेज दिया जाता है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ही वायरस की टाइप, जिसे हम पेगासस स्पाईवेयर भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जिसे कि इजरायल साइबर इंटेलिजेंस फ्रॉम एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। दरअसल ये सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ तक कि कंपनी का ये दावा है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आतंकवादी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए और लोगों का जीवन बचाने के लिए गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसीज को बेचा जाएगा। दोस्तों, ये पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी मोबाइल तक पहुंच के आपकी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन का एक्सेस लेकर जासूसी करने वाले यूज़र को भेजने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जाएगी, तो हम आपको बता दें कि इसके द्वारा आपके एसएमएस और ईमेल्स को पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा आपके द्वारा की जाने वाले कॉल्स को सुनना, स्क्रीनशॉट्स लेना और यहाँ तक कि आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स और ब्राउज़र हिस्ट्री तक बड़ी ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। गाइस, ये पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा महंगा और जटिल है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा किसी खास व्यक्ति को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, जिसके कारण नॉर्मल लोगों पर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर इस स्पाईवेयर की खोज की बात की जाए तो इस पेगासस स्पाईवेयर को सबसे पहले iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में 2016 में देखा गया था और इसके बाद इसका एंड्रॉयड में अलग से वर्जन पाया गया। दोस्तों, इस स्पाईवेयर का शुरुआत में अटैक SMS के ज़रिए किया जाता था। इसमें यूज़र को SMS के अंदर एक लिंक भेज दिया जाता था और जब वो यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता था तो उसके मोबाइल में ऑटोमेटेड ही स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता था। हालांकि अब ये सॉफ्टवेयर पहले से ज़्यादा विकसित हो चुका है, जिसके कारण यूज़र के लिंक पर क्लिक किए बिना ही फ़ोन का एक्सेस ले लिया जाता है। और अगर हम इसे साइबर भाषा में कहें तो ये ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट करने में सक्षम है। दोस्तों, ये पेगासस स्पाईवेयर कई तरीके से, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, वाइबर, वीचैट, टेलीग्राम और एप्पल की इनबिल्ट एप्लीकेशन आई मैसेज आदि कई अन्य एप्लीकेशंस के साथ जुड़कर मोबाइल में एंटर कर सकता है। दोस्तों, अब ऐसे में हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डिवाइस पेगासस स्पाईवेयर से इफेक्टेड है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए MBT यानी कि मोबाइल वेरिफिकेशन टूलकिट बनाई गई है, जिसमें आप अपने मोबाइल को अपने PC के साथ कनेक्ट करके और कुछ कमांड्स का उपयोग करके ये पता लगा सकते हो कि आपका मोबाइल पेगासस स्पाईवेयर से इफेक्टेड है या नहीं। फ़िलहाल इस MBT को कमांड बेस्ड ही बनाया गया है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि विंडोज़ के लिए एक अलग से MBT की एप्लीकेशन बना दी जाए। दोस्तों, अब शायद आपको पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आपका इसके बारे में या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।